Hello everyone. Today we will discuss lesson number 5th History, Rurals and Buildings. In this lesson we will discuss about different type of buildings. Who built these? कि किस शासक ने कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई. फर्स्टली हम इस लेसन में रीड करेंगे कुतुब मीनार के बारे में. The first balcony of the Qutub Minar, Qutbuddin Aibak had this constructed around 1199. कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण करवाया, जो कि आपको यहाँ दिखाई गई है. नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकोनी. बालकोनी क्या होता है? छज्जा. जैसे हम आज के टाइम में मकान बनाते हैं तो जो लेंटर होता है उसको आगे की तरफ निकाल देते हैं, ठीक है, उसको छज्जा भी कहा जाता है. तो ये पैटर्न जो था ये क्या है? बालकोनी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें छोटी आर्क यानी चाप एंड जियोमेट्रिकल डिजाइंस बनाए गए हैं. ये डिजाइन देखो, ठीक है, फिर ये ऐसी से, फिर ये सर्कुलर. तो इस प्रकार के डिजाइन क्या है इसमें बनाए गए हैं. कैन यू सी टू बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन. जो यहाँ पर अभिलेख है इसमें 2 प्रकार के डिजाइन हैं. अंडर दी बालकोनी, जो बालकोनी है, बालकोनी क्या होती है? बाहर का हिस्सा जो खाली होता है, जिसमें हम बाहर की तरफ खड़े होकर कुछ देखते हैं गलियों में या साइड में. और जो इस प्रकार का ये डिज़ाइन है इसको अरबी शैली कहा जाता है. नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर. कि जो मीनार है इसका जो सतह है वो गोलाकार और एंगुलर शेप में है. प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच ए सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिशियंस. और इस प्रकार के काम करने के लिए काफ़ी जो महान डिजाइन बनाने वाला होता है, फिर उसको एक्चुअल रूप देने वाला होता है, इसकी हमें ज़रूरत होती है. जैसे कि मिस्त्री है तो मिस्त्री को ये डिजाइन आता होगा तभी वो कर पाएगा. ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन, यानी जो अपने काम में निपुण व्यक्ति है वही इस प्रकार के डिफ़िकल्ट काम को कर सकता है. रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड और ब्रिक 800 ईयर्स एगो. आपको याद रखना चाहिए कि 800 साल पहले जो बिल्डिंग्स थी वो बहुत कम ऐसी थी जो स्टोन और ईंटों से, बजरी से बनाई जाती थी. वट वुड हैव बीन द इम्पैक्ट ऑफ ए बिल्डिंग लाइक द कुतुब मीनार ऑन ऑजरवास इन द 13th सेंचुरी. आप देखोगे जो बिल्डिंग है कुतुब मीनार है 13वीं शताब्दी में, तो इसका जो हमने देखा तो इसका क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव दूसरी बिल्डिंग के ऊपर दिखाया जाता है. बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरी किंग्स एंड देयर ऑफिसर बिल्ट 2 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में अलग अलग जो राजा थे और उनके अधिकारी थे वो 2 प्रकार के स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग्स जो है बनवाते थे. फर्स्ट ओवर फोर्ट यानी किले होते थे, पैलेसेज या तो उनके बड़े जो महल भवन जिसको कहा जाता है, गार्डन रेजिडेंस होते थे, एंड टॉम्स होते थे, सेफ प्रोटेक्टेड एंड ग्रेंडोइज प्लेसेज ऑफ रेस्ट इन दी वर्ल्ड. तो इस प्रकार के जो पूरे वर्ल्ड में देखें तो जो शासक लोग होते थे वो अपने मकान जो बनाते थे इस प्रकार के होते थे. एंड द नेक्स्ट द सेकेंड स्ट्रक्चर मेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग टेम्पल, मॉस्क्यू, टैंक्स, वेल, कार्नावाल्सिस एंड बाजार्स. दूसरे प्रकार की जो बिल्डिंग्स होती थी वो ऐसी होती थी, उनका आकार ऐसा होता था जैसे कुएं हैं, तालाब हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, बाजार हैं, ताकि इनमें मोस्टली जो जैसे गांव है या कोई कस्बा है तो वहाँ के लोग इन्वॉल्व हो सकें. किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर प्रजा है, जनता है. एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ देयर यूज़ एंड कंफर्ट. वो जो इनका स्ट्रक्चर बनाते थे वो अपने लिए और आरामदायक हो सभी के लिए इस प्रकार से बनाते थे. रूलर्स ऑफ टू विन देयर प्रेज. और शासक क्या चाहता था, वह उसकी प्रेज की जाए. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज आल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स. जो मतलब कंस्ट्रक्शन का काम होता था वो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था, जिसमें मर्चेंट्स, व्यापारी इंक्लूड होते थे, यानी वो दान दक्षिणा देते थे.
दे बिल्ड टेम्पल, मॉस्क एंड वेल्स, इनका निर्माण करवाते थे। आज भी देखोगे अगर कोई मंदिर मान लो अपने गांव में या एरिया में बनाया जाता है तो हम उसके लिए दान यानी चंदे के रूप में पैसा देते हैं। हर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, कुछ घरेलू जो आर्किटेक्चर थे जो डिजाइन बनाते थे, लार्ज मैशंस, हवेलीज होती हैं जैसे बड़ी बड़ी हवेली राजा लोग रहते थे, ऑफ मर्चेंट्स हैज़ सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम 18th सेंचुरी, और ये ज़्यादातर 18वीं शताब्दी तक क्या है जीवित रहने का मतलब होता है रहे हैं। फिर क्या है इनको तोड़ दिया गया है, खंडर बच गए हैं। आज भी कहीं कहीं हमें इस प्रकार की हवेली महल देखने को मिलती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।